इस शरीर से भी ऊपर कौन है? इस शरीर से भी ऊपर आत्मा है। और आत्मा की रक्षा कैसे होती है? वो धर्म आराधना से होती है। भगवती स्वरूपा महासाध्वी आर्या श्री चंदन वाला जी की माता ने जब देखा मेरी आत्मा का घात होगा, तो कहा कि एक और शरीर का घात है और एक और आत्मा का घात है। ध्यानक कौन है? जिसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो शरीर को प्रमुखता देता है। जिसकी अंतर आत्मा में ज्ञान का दीपक, ज्ञान की ज्योति है, कहते देह तो नश्वर है, देह नश्वर है, जो सदा रहने वाला नहीं, इसको तो छोड़ना ही है। यदि धर्म खो करके छोड़ा तो बस दुनिया में खोए रहेंगे, आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन धर्म को रखा, आत्मा की रक्षा होगी, देह तो दोबारा भी मिल जाएगा। और धर्म के ऊपर अपने देह को छोड़ने वाले जो हैं, देखा जाए उनका आगे का शरीर और बढ़िया होता है, उनका भविष्य उज्जवल होता है। उन्होंने देह का विसर्जन भोगों के लिए नहीं किया, देह का विसर्जन आत्मा की निर्मलता के लिए किया है। मेरी आत्मा भोग के कीचड़ में ना फंसे, तो कहा देह के प्रति आसक्ति का त्याग। कायोत्सर्ग का क्या है? पहला लक्षण। देह के प्रति आसक्ति है तो कायोत्सर्ग नहीं कर सकते। जब कायोत्सर्ग किया है तो मक्खियां भी बैठेंगी, मच्छर भी बैठेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा मौका मिला। और जब मक्खी बैठती है तो उस समय क्या होता है? ध्यान लगता है। और वो भी कहाँ आके बैठती है? नाक के अग्गर हिस्से में। और थोड़ी सी अंदर चली गई तो वह छींक आ जाएंगी जोत से, सारा ध्यान क्या हो जाएगा। और बार बार कहाँ बैठेगी वो? जहाँ हम नहीं चाहते हैं। मानो दो चीजें जहाँ पर, एक तो वह मक्खी आपको परिपक्व करने के लिए आ रही है, आपका देह अध्यास, देह का ध्यान कितना टूटता है। और दूसरा आपकी परीक्षा लेने के लिए आ रही है कि आपका ध्यान कितना कच्चा है, कितना पक्का है। देखो भला, हमारा ध्यान पे एक मक्खी, मच्छर क्या कर देते हैं? वो तोड़ देते हैं। लेकिन भगवान ने जब ध्यान लगाया था तो ग्वाले ने कानों में कीले ठोक दिए थे, लेकिन भगवान हिले तक भी नहीं थे। वो किसी देवी शक्ति की परीक्षा नहीं थी, देखना कितने के पक्के हैं। वो कर्म का भुगतान था। भगवान चार ज्ञान के धनी थे, इसलिए वो जानते थे, और उस कर्म को बड़ी समता के साथ उन्होंने भोगा। तो हमारे आदर्श कौन है? अभी तो नाम मात्र के ही है। हमारे आदर्श नाम मात्र के ही है, क्योंकि उनका तो वो कीले जो आर पार कर दिए वो भी ध्यान भंग नहीं कर सके, और हमारा ध्यान छोटे छोटे मक्खी मच्छर वो भी क्या कर देते हैं। कारण क्या है? देह के प्रति आसक्ति है, लगाव है। कहते इसका ध्यान रखो, जो कुछ हो गया भगवान तो मोक्ष में है, भुगतना तो हम ही पड़ेगा। मलेरिया हो गया तो भुगतना तो हम ही पड़ेगा। तो कहा आपने देह को अपना समझ लिया। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं, तो हमें जागरूक रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए देह से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए।